आपने उनसे भी तो प्यार करके ही शादी की? नहीं सर, ये झूठ है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। कभी मैंने उनसे प्यार करके शादी नहीं करी, ना वो कभी उन्होंने मुझे इस तरह रखा भी। सही सर, बाकी देने लेने की बात है तो वो देते थे शुरू में, मुझे बिल्कुल देते थे सर, पर हमारी प्यार की शादी नहीं थी। इस मजबूरी को मोहब्बत ना कहा जाए सर, मैंने पहले भी कह दिया था। उनका कहना है कि वो प्यार की शादी है। बिल्कुल, वो तो हर चीज़ कह रहे हैं, हर चीज़ को उल्टा। जिस तरह पाकिस्तान के लोग नफरत जाहिर कर रहे हैं मेरे पर, गलत गलत यहाँ के लोगों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। क्या वो सच हो सकता है सर? एक लड़की कैसीमा के हज़ारों दोस्त थे, क्या ये सच हो सकता है सर? एक औरत के हज़ारों दोस्त बन सकते हैं सर? वो भी जो 4 बच्चों की माँ हो, जो घर में रहती हो, जो बचपन जिसका गांव में और बाद में शहर में हो। तो ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम बलोच कबीले से हैं सर, आपको बलोच पता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। पाकिस्तानी बहुत भाग, आपके वीडियो देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ऐसा तो पाकिस्तान में होता नहीं है ये लड़की। अब हुई है, क्योंकि मैं अब हो गई तो मेरे नाम से बहुत लोगों ने आईडी बना रखी है सर। सिर्फ मेरी वीडियो तो आप ही के हैं ना सारे? बिल्कुल मेरी है सर, मैंने अभी वो यहाँ पब्लिक करी, मेरा प्राइवेट अकाउंट था। जिंदगी में कभी मैंने पब्लिक कोई फोटो नहीं करा। जब मैं यहाँ टीवी में आने हर कोई मेरी वीडियो जो मैं देख रही थी, तब आप वीडियो नहीं डालती थी? ना मैं डालती थी पर प्राइवेट, कभी भी इनके अलावा मेरे अलावा कोई नहीं देखता था। जब मैं जेल से छूटा तब मैंने किसी के फोन में आईडी लॉगिन करके पब्लिक करी। और ये उधर जब नेपाल में गई तो होटल में वो होटल वाला कह रहा है विनायक वाला कि आपने नाम कुछ और बताया था? नहीं सर, पहले तो ये बाद में आई थी, पहले तो मैं ही गया था। रूम मैंने बुक कराया था। जब मैं काठमांडू न्यू बस पार्क पहुंचा था तो वो अंकल थे जो बस से उतरते थे, मेरे को बुलाया। मैंने कोई कमरा चाहिए किराए पर? मैंने कि हाँ चाहिए। मैंने कि मेरी बीवी आएगी शाम को, वो भी रहेगी यहाँ पर। तो ये झूठ बोला? हाँ। और क्या कहते हैं वो, हम मान गए होटल पर गए। मैंने पूछा, मैंने कि आधार कार्ड तो नहीं चाहिए? तो उसने बोला नहीं, आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, रख लो बेटा तुम। तो क्या कहते हैं फिर उन्होंने बस ये पूछा था कि कहाँ से हो और क्या नाम है। मैंने बताया था कि सचिन नाम है और मैं दिल्ली के पास नवेड़ा में रबूपुरा गाँव है, वहाँ से हूँ बस। और उनके ऊपर है, उनने नाम लिखा ना लिखा, हम तो सर 24 घंटे के अंदर उन्हें 500 रुपये रोजीना दे देते थे। नेपाली। कितने दिन रहे? 7 दिन रहे थे। और 7 दिन? अच्छा, आप 7 दिन बच्चे अकेले थे? किसके पास थे? मेरी बहन और मेरी चाची के पास, वो कराची में रहती है, उनका अपना घर है कराची में। और उन्होंने वो सोच रही थी कि आप लाहौर गई? मेरी जो कल उनसे बात भी करती थी, जब इनको हटा के करती थी, उनको लाहौर का ही पता था, क्योंकि उनको आज तक यहाँ आने तक पता नहीं था कि मेरे पासपोर्ट बन गया। बोलती नहीं थी कि दिखाइए तबरेज की दरगाह दिखाइए? मेरे बच्चों से बात होती थी, वो इतना, मेरी बहन थी बड़ी वाली, छोटी तो गांव में रहती है, उससे तो वो नहीं है। बड़ी जो शादीशुदा है, सफ़ीर अब्बास की पत्नी है जो, उससे मेरी ज़्यादा बात होती थी, तो वो बच्चों से बात करवाती थी। चारों बच्चे, 3 बहनें, एक ही भाई है हमारा। अच्छा, एक भाई जो आर्मी में चला गया। और चाचा भी आर्मी में? सर वो हमारे पैदा होने से पहले हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे मुझे जोड़ा भी ना जाए। अगर मेरा उनसे कोई भी ताल्लुक निकलता है, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं हाजिर हूँ। जिस तरह की सज़ा दी जाएगी मुझे कबूल है। अगर मैं उनसे थोड़ा भी इतना से मेरा अगर उनसे लगाव है, कोई ऐसी चीज़ मिल गई, हाँ इनसे सीमा का है या इसमें कुछ है, मेरा गुनाह एक ही है सर। मैं वीज़े के लिए ट्राई भी करा इंडिया के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट मैं नेपाल के गलत सोचा। कौन जेल जाना चाहेगा सर? इनसे पूछे क्या मैंने इंडियन एम्बेसी के लिए ट्राई नहीं करा? पर ये भी तो शायद एम्बेसी की गलती, वीज़ा देना चाहिए था, शायद मैं इस तरह ना भटकती। एम्बेसी ने मना कर दिया आपको वीज़ा के लिए? जब फहद आए थे उनको दिया, उन्होंने मना कर दिया कि कागज़ आपके पूरे नहीं, आपको एम्बेसी वीज़ा दे ही नहीं सकते। जी क्या कमी बताई कागज़ की? ये कुछ नहीं, सरकारी ऑफिसर के साइन चाहिए थे, उनकी शनाख्त जो आधार कार्ड काम करने वाली कॉपी हो, उसकी कॉपी चाहिए थी। यहाँ का टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई भी बस सरकारी हो, वो इनको नहीं मिली। आपको पाकिस्तान याद नहीं आता? नहीं सर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान के नाम से मुझे खौफ आता है सर, सच तो यही। मैं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरा पीछे कुछ है भी नहीं और मैं इनके बगैर नहीं जी सकती सर। मेरे बच्चों का फ्यूचर यहाँ है, वहाँ नहीं है। अगर यहाँ की, अगर हम ऐसा मान लो कि अगर यहाँ की जेल भी फिर भी अच्छी रहेगी, वहाँ का तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ से मैं वहाँ का कानून गैरत के नाम पे कुछ भी नहीं कह सकता सर। यहाँ वो गैरत की बात बन चुकी है। ये कहा गया कि आप दुबई पहले भी जाती रहती थी, आप डांस करती थी वहाँ पे। कभी जिंदगी में सर मैंने सिंध से बाहर कदम ही नहीं रखा। डायरेक्ट आई इनसे मिलने पहली बार, दूसरी बार भी इनके पास ही आई। कभी जिंदगी में सिंध के बाहर मैंने कदम भी नहीं रखा। खैरपुर से यहाँ एक बार जेकमाबाद गई, जेकमाबाद, खैरपुर, कराची के अलावा मैं कहीं जिंदगी में आपके पति थे? जी बिल्कुल, एक बार वहाँ 1-2 बार गई बस।
तो शुरू आप शादी के बाद कराची रहती थी या जैकबाबाद रहती थी? कराची में रहती थी। बस हम ऐसे कभी कलंदर लाल सुना होगा सिंध में, हम वहीं जाते थे, यहाँ बिरशाह की मज़ार पे जाते थे ज़ियारतों के लिए। बाकी ज़िंदगी में मैं मतलब 2-3 सूबे और भी हैं, हाँ वो सिंध में ही है ना, वहाँ जैसे मन्नत रखते हैं बेटा हो जाएंगे, तो इस तरह हमारा खानदान बस करके जाता था, वैसे वहीं जाते थे, यहाँ बिरशाह पे जाते थे। तो इन चीज़ों यहाँ और जैकबाबाद और खैरपुर कराची, बस यहीं एरिया कला में कहीं ज़िंदगी में नहीं गई। मेरी बड़ी बहन लाहौर गई है, बड़ी बहन करबला गई है इमाम हुसैन की दरगाह पे, छोटी बहन लाहौर गई है, अभी मैं नहीं गई थी, इसलिए मैं उनको कहा मैं भी चाहती हूँ। उनसे मैंने ये ड्रामा करा, झूठ बोला सर। और मज़हब बदलने का वो तो मेरा वहीं साल पहले से था, जब इनसे मेरी बातचीत ज़्यादा होती थी, यहाँ की चीज़ें देखती थी। और वहाँ भी एक सोनम नाम की हिंदू दोस्त थी मेरी, वो भी वहाँ मोहल्ले की थी, तो उनके घर भी मैं जाती थी। बस वो काली माता के पास मुझे जाने नहीं देती थी, क्योंकि तब हम गोश्त वोश्त खाते थे गाय वाय का, तो मुझे मना करती थी। तभी मैंने गोश्त छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा मुझे इनको भी पूजा करनी है। तो थोड़ी बहुत आती थी वो करती, उनके साथ में खड़ी हो जाती थी। तो मेरा तब से ही मन था ये इनके पास आने का। तो मेरा था कि हम शादी, मैंने इनको पति तो फ़ोन पे ही मानती थी, मेरे पति यही है। ऐसा क्या हुआ कि इनको पति मान रही आप? इससे बहुत प्यार हो गया मुझे सर। इसके पीछे क्या बात है समझ में नहीं आता। दिन रात हमारी बात होना, आदत हो जाना, एक तरह ये बात ना करें तो मैं खुद को काट भी लेती थी कि मुझसे बात करो वरना मैं मर जाऊंगी। इस तरह की फीलिंग थी सर, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता था, चीखें मारती थी, बिल्कुल बहुत बेचैनी थी। इनके मतलब जो दोस्त थे मोहल्ले के, सबको कॉल करूँ, सबको घबराहट होती थी इस बात को सोच के कि कोई ये बोल रहा है कि मैं नस काट लूंगी या जो भी, मतलब अपने आपको तकलीफ। घबराहट होती थी सर, मैं इससे क्यों कहता था तू क्यों काटती है। धर्म बदलने के लिए आपने बोला? क्या सर? धर्म बदलने के लिए आपने? मैंने नहीं बोला सर, अपने आप ही इसने धर्म अपनाया। लेकिन देखिए ना सीमा, अब दिक्कत यह है कि अब हिंदुस्तान भी क्या करे। आप गलत तरीके से आई हुई हैं और आप कह रही हैं आपको डिपोर्ट ना किया जाए, आप कह रही हैं आप जासूस नहीं हैं, और अगर कोई ट्रेनिंग करके भेजा जाता है जासूस तो उसकी भी बातें ऐसी होती हैं। तो किस तरीके से यकीन दिला सकती हैं आप? या यकीन तो देखिए आपने तो अपनी बात रखी दी है, लेकिन हिंदुस्तान और क्या करे आपको डिपोर्ट करने के अलावा, वापस भेजने के अलावा? यकीन दिलाने की बात करेंगे तो पहले यही कहूँगी, जिस तरह का मुझ पर कानून लागू किया जाएगा ना, मैं सारी ज़िंदगी पूरा जीवन इस एक घर में गुजार लूँगी, दरवाजे तक नहीं जाऊँगी। जिस तरह का मेरे लिए कानून रखा जाएगा मैं उसको पूरा करूँगी। अगर मैं इतनी सी भी चूक गई तो मुझे ना रखा जाए। मैं एक यूट्यूबर वहाँ से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि साहब आप तो वर्ल्ड कप की वजह से आई हैं। ये झूठ है, बकवास है। अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट दुबई चली जाती, बस वैसे आ जाती, बच्चों को क्यों ले आती। आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उनका नाम सचिन तेंदुलकर से रखा है? बिल्कुल, मुझे विराट कोहली पसंद है सर, सचिन तेंदुलकर तो पसंद नहीं। विराट कोहली मेरा फेवरेट है, उनका लुक, उनकी खेल मुझे बहुत पसंद है। पूरे पाकिस्तान को विराट कोहली पसंद है। वर्ल्ड कप के बाद वापस जाने का कोई प्लान नहीं था? मेरा जीना मरना यहाँ होगा, ये एक दिन दुनिया मानेगी जब मैं यहीं मरूंगी, यहीं जीऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन तेंदुलकर मुझे बिल्कुल फेवरेट नहीं, मेरा विराट कोहली फेवरेट है शुरू से लेकर। जी सर, पहले विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलता था, फिर भी अच्छा लगता था सर। अब जो मैच में इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे तो आप किस तरफ से होंगी? इस बात की ये गवाह है, जब अब बीच में मैच हुआ था मैंने लड्डू ले रखे, क्योंकि मेरा दोनों ही तरफ फायदा था। अगर इंडिया जीता तब भी मैं खुशी मनाती, पाकिस्तान जीता तब भी मैं खुशी मनाती, और इस बात की ये गवाह है। जब इंडिया जीता तब भी मैंने लड्डू बांटे, क्योंकि मैं दोनों देश को एक मानती थी, क्योंकि मेरा मोहब्बत थी, मैं पली वहाँ, मेरा प्यार यहाँ। तो मैंने इनसे पूछ लें, कभी भी इंडिया के जीतने पे, मैंने पाकिस्तान के हारने पे दुख नहीं करा। या इंडिया के मतलब ऐसा होता था कि इंडिया कभी जीत जाए पाकिस्तान हार जाए, मतलब कभी भी मैंने दुख नहीं करा। दोनों तरफ मेरे लिए बराबर था। अब वो जीता तब भी मैं खुश, वो जीता तब भी मैं खुश। सचिन कैसे निभाएंगे? जीवन बहुत बड़ा है अभी। बस सर संग का साथी चाहिए, बस जीवन तो अपने आप निभता हुआ चला और जाता अभी और साथी चाहिए तुमको, है। मिल तो गई तो क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि किस तकलीफ में आपने इस पूरे इलाके को भी ला दिया है, सचिन को और परिवार को? लगता है सर, मैं सचिन से बात माफ़ी भी मांगती हूँ। जब ये रोते हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है, शायद मेरी वजह से। फिर ये कहते हैं ना मेरी वजह से हुआ, ये खुद को समझते हैं, मैं खुद को समझती हूँ। ये कहते हैं तो मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मैं कहती हूँ मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। हम दोनों की मर्जी थी सर, अगर ये ना बुलाते मैं ना आती। बच्चों के पिता तो उधर हैं, बच्चों के पिता उधर हैं। अब सर एक बात से, इतनी बात से अगर आप समझदार हैं, सोच सकते हैं, जब मैं 2 महीने तक
लापता थी। जब मेरी बहनों ने अफायर कटा कि सीमा गुम हो गई, हैदर सऊदी में बैठ के क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे सीमा मीडिया पे आए या कहीं पे मैं बोलूँ। 70-80 हज़ार रुपए भेज रहा हूँ हर तो महीने। वापस क्यों नहीं गए वो मुझे ढूंढने के लिए? आप इतनी सी बात की सोच लें। मेरे छोटे से बच्चे, मेरे बड़े बच्चे नहीं है, 10 साल का कोई भी नहीं है, तो कभी उनको ढूंढने क्यों नहीं गए? वहाँ बैठ के नारे लगा, क्यों पाकिस्तान खुद नहीं जा रहे, खुद क्यों नहीं कोशिश कर रहे? सिर्फ बातें हैं सर। अगर वो इतना अच्छे होते शायद मैं यहाँ ना होती, सचिन के लिए मेरी ज़िंदगी में जगह ना होती। नहीं, पर बच्चे अगर कहें कि भाई हमारे पिता तो वो हैं, बच्चे कहेंगे तो बच्चे को मैं जाने दूंगी सर, पर बच्चों ने कभी उनका प्यार ही नहीं देखा। आप अगर बच्चे सचिन हैदर के पास जाना चाहेंगे ना, मैं भेजूंगी खुशी खुशी। अगर वो रोएंगे तो मैं नहीं भेज सकती सर। मेरे बच्चे मुझे ही माँ मानते हैं, मुझे ही बाप मानते हैं। उनकी ज़िंदगी में मैं ही एक थी। ये बात है कि वो पैसा भेजते थे? शुरू में भेजते थे सर, इस बात से मैं, क्योंकि जब वो गए थे तब मेरा सोना गिरवी रख के गए थे। अच्छा। फिर वो लाया, फिर घर लिया, मानती हूँ देते थे जी सर। तो काफ़ी लंबी बातचीत आपसे लगातार हर टीवी चैनल हर जगह हो रही है, एटीएस ने भी कर ली है। आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हिंदुस्तान की जनता को जो यकीन करे, क्योंकि खबरें देखिए हर तरह की आती हैं, आपको भी हर तरह की खबरें आई हिंदुस्तान के बारे में, आपने एक हिंदुस्तान के बारे में एक तस्वीर बनाई, अब आपके बारे में हिंदुस्तान तस्वीर बना रहा है। अब मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अगर कि मैं एक माँ हूँ, मुझे माँ की नज़र से, सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ। मेरे बेटे को भी छोड़ दें, बेटा बेटा होता है। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और वो मेरी ही बेटियाँ हैं। तो मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन ख़राब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वापस हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है। धन्यवाद सर।